हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस सुबह में वही 5:30 बजे का एक क्लिप है। 5:30 बजे उठ गई थी तो बच्चों के लिए लंच बना रही थी। और अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, ऐसे ब्लॉग के ज़रिए बताना ज़रूर। और जो कुछ भी मैं बताऊँगी सिर्फ अपना बताऊँगी, मैं किसी के बारे में नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे साथ खुद ही इतना कुछ हुआ है। और तो बस, तो पता है कल मैं थोड़ा सा इमोशनल हुए जा रही थी माँ के बारे में बोल के। मतलब कहा जाता है ना कि पूत का पूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती है। पर ना, ऐसा नहीं है, माता भी को माता होती है। और मेरी माता थी को माता। पता है, मेरे जन्म बनारस में हुआ। तो बनारस में नहीं, मतलब हम बनारस में रहते थे। मैं अपने मायके का बता रही हूँ, बनारस में रहते थे पर मेरा जन्म ना कोलकाता में हुआ था। हमारे पापा वहीं पर मतलब वो घर बनाने का ठेकेदार थे, तो वहीं पर वो अपना काम करते थे। तो हमारी मम्मी थी, तो मम्मी से हम पैदा हुए। तो हमारी मम्मी मतलब उनके मतलब नहीं, पापा को पसंद नहीं करती थी। शायद आप लोग समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं यूट्यूब पर कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल सकती कि शायद मतलब यूट्यूब की तरफ से कोई नोटिस वोटिस आ जाए, इसलिए। तो वो मतलब हमारे पापा को पसंद नहीं करती थी। और मैं फिर पैदा हो गई ऐसे ही करते करते। तो मैं पैदा हो गई तो मैं छोटी थी, पर मेरी मम्मी मुझे पता है दूध तक नहीं पिलाती थी। मैं रोती रहती थी ऐसे ही, तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाते थे, कहते थे दूध पिला दे ये वो। पर मेरी मम्मी मुझे छूती भी नहीं थी। कहते थे कि नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए था ये वो। तो मैं बचपन से बॉटल का दूध पी के बड़ी हुई। कैसे करके मतलब पापा बहुत ज़्यादा देखते थे, काम पे भी जाते थे तो मुझे लेके अपने साथ जाते थे। मतलब बहुत पापा मेरे बहुत चाहते थे मुझे। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मैं 2.5 या 3 साल की हुई होंगी तो मेरे पापा को हो गया कैंसर हो गया, तो मेरे पापा हो गए ख़त्म। और जब मेरे पापा को पता चला ना मुझे कैंसर हो गया है, पापा को जैसे कैंसर हो गया, तो पापा ने मेरे लिए मतलब बहुत कुछ किया। मतलब जितने उनके बस में था ना, जुल्ली उल्ली मेरे लिए बनवा के कि मतलब मेरी बेटी की शादी के लिए। और कई मतलब ज़मीनें मतलब मेरे नाम से करवाया, फ्लैट भी 1-2 मेरे नाम से, कि मतलब सब कुछ करके मतलब कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए काम आएगा। और मैं ही एक अकेली थी, मेरे आगे पीछे और कोई था नहीं मेरे पापा से। फिर मेरे पापा हो गए, मेरे पापा को लास्ट में मतलब कैंसर हो गया तो मेरे पापा हो गए ख़त्म। पापा हो गए ख़त्म, पर फिर भी मम्मी, फिर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए तो मैं चली गई अपनी मौसी के पास। मेरी मौसी मतलब मुझे रखती थी, नानी के घर में मैं रहती थी। तो पता है मुझे बचपन में मतलब पता ही नहीं था कि माँ मेरी मतलब कहाँ है। और मैं अपनी मौसी को ही माँ समझती थी, वही मुझे सब कुछ करवाती थी या मुझे रखती थी। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, 4-5 साल की हो गई थी, फिर मैं चली गई अपनी दादी के यहाँ। मेरे दादी लोग मतलब मेरे चाचा वाचा मुझे ले आए तो यहाँ पे मेरी मम्मी थी। पर वो मुझे ना, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी मम्मी है ना। मुझसे वो बातें करती थी ना कुछ, वो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। मतलब ना देखना मुझे ना कुछ करना। और मुझसे वही है कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं तो उससे सब कोई वही है कि मतलब अगर बच्चा मतलब थोड़ा बहुत करने के लायक है तो उससे काम तो करवाया जाएगा। तो थोड़ा बहुत धीरे बहुत साल 2 साल जहाँ ऐसे बीता, 7-8 साल की मैं हुई तो मुझसे अब घर का काम लोग करवाने लगे। कोई कुछ का, कभी झाड़ू लगवा देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। मेरा मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता था, तो मुझे था कि मुझे पढ़ाया जाए। पर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दबाव में रखा गया, कहा गया कि नहीं तुम बढ़ के क्या करोगी ये वो। और एक तो मेरे मतलब सपोर्ट में कोई भी नहीं था। मेरे घर में बहुत लोग हैं, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा बाबा, चाचा चाची के बच्चे, सब कोई मतलब बहुत ज़्यादा। पर फिर भी जिसके माँ बाप नहीं होते ना, उसके दुनिया में कोई भी नहीं होता है। आप लोग समझ सकते हो। पापा तो थे नहीं, ख़त्म हो गए, माँ उस लायक की नहीं थी। तो जब उसने मुझे पैदा करके वो भूल गई कि वो मेरी औलाद है, मैं रोती रहती थी रात रात भर। अगर मुझे भूख लगता था तब मुझे दूध नहीं पिलाती थी। तो पापा के जाने के बाद तो वैसे भी वो आज़ाद हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब घर वाला बहुत ज़्यादा मतलब जब उनको पता चला ना कि मेरे पापा मेरे नाम में मतलब इतना कुछ करके गए हैं, तो घर वाले अब टॉर्चर करने लगे। मैं स्कूल नहीं जाती थी, नाम तो लिखवा दिया था, पर कभी कभी पेपर देने चली जाती थी। जब पेपर होते थे तभी जाती थी, पढ़ाई नहीं करने जाने देते थे। और मैं अपने पसंद से कुछ खरीद नहीं सकती थी। और फिर जब मैं बड़ी हुई तब मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसा कौन देगा, कोई था ही नहीं। तो फिर मैं धीरे धीरे मैंने सिलाई शुरू कर दी। मैं सिलाई किया करती थी। सिलाई में फिर मैंने अपने पढ़ाई के लिए भी पैसे निकाले और अपने खर्चे के लिए भी, क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि खर्चे लगता है, चाहे जिसका भी बच्चा हो। अब मेरे आगे पीछे तो वैसे भी कोई नहीं था। और मुझसे मतलब जब मैं बड़ी हो गई ना, वही 10-11 साल की, तो मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। पूरा काम मुझे करना। मेरी चाची लोग नहीं करती थी, ना मेरी चाची की लड़कियां, ना मेरी ताई, कोई भी नहीं करता था, बस मैं। कोई भी हेल्प करवाने वाला भी नहीं था। मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अब कुछ भी बात भी नहीं होता था तो मेरे चाचा लोग ड्रिंक करते थे, पीते थे रात में बैठ के। तो मेरी चाचियाँ मतलब चुगली कर दिया करती थी। तो मेरे चाचा लोग और चाचा के लड़के थे बड़े, बहुत बहुत ज़्यादा मारा करते थे। फिर मुझे ड्रिंक करने के बाद बहुत ज़्यादा मारते थे। कई कई दिन मुझे कमरे में बंद कर देते थे, मुझे खाना तक नसीब नहीं होता था। शायद आप लोगों को लगे कि मैं झूठ बातें कह रही हूँ, पर ये झूठ नहीं है, मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी सुन के अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा करता है, तो आप लोगों से विनती है, आप लोग कभी भी सौतेला भी बच्चा हो, किसी और का भी बच्चा हो, तो आप लोग उसके साथ भी ऐसा मत कीजिएगा। और मैं तो भगवान से हमेशा यही कहूँगी कि भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जिससे मेरे साथ हुआ। और रही मैं नानी के घर क्यों नहीं जा सकती थी, नानी के घर का भी हाल ऐसा ही था। मेरे 2 मामा थे, मामा मामी भी मतलब काम ही करवाने के लिए बुलाते थे जब किसी का बच्चा होना होता था, तो मुझे पूरा संभालने के लिए। और मेरी मौसी की हो गई थी लव मैरिज, उन्होंने लव मैरिज करके वो अपने घर में सेटल हो चुकी थी। तो मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था। नानी यही कहती थी कि मेरी बेटी को मतलब मेरे दामाद को खा गई मेरी बेटी, मतलब विधवा हो गई, ये वो, इसके पैदा होते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। तो कोई भी मतलब किस्मत बड़ी मतलब बहुत बुरी रही, बहुत बुरी। अब बहुत ज़्यादा टॉर्चर, नानी के यहाँ भी जाती थी तो मामा लोग मारते थे रहते छोटी छोटी सी बातों में। फिर ऐसी करती रही। फिर मतलब एक होता है ना कि सहने की सब क्षमता ख़त्म हो जाती है, सब क्षमता ख़त्म हो जाती है। एक दिन खूब मुझे मारा गया, खूब मारा गया दोपहर में, पता नहीं अब वो चीज़। हाँ, अब मैं बताती हूँ। वो जैसे होता है ना 12 में जब बच्चे आ जाते हैं, मेरा 12 था, तो 12 में होता है फेयरवेल पार्टी, सबके यहाँ होता होगा। तो हमारे कॉलेज में भी था फेयरवेल पार्टी, मतलब स्कूल में था। तो मैंने बस मामा से यही कहा कि मामा हमें भी जाना है, मतलब फेयरवेल पार्टी में, साल का आखिरी पार्टी है और पता नहीं इसके बाद हम कहाँ चले जाएँ, किसी से हम मिल पाएँ कि नहीं मिल पाएँ। मेरे मामा ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद 1-2 बार और मैंने कहा, तो उसके बाद मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब मैं घर छोड़ दूँगी। मैं चाहे अनाथ आश्रम में जाकर रह लूँ, मंदिर में जाकर रह लूँ, पर मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगी। बस मैं वहीं से फिर मैं घर छोड़ के चली आई थी। अब मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बनारस कितना दूर पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँगी। मेरे पास बस 500 रुपये थे और एक बहुत छोटा सा मोबाइल, बहुत छोटा। पहले एक मिनी मोबाइल चलता था, पतला सा, बिल्कुल पतला वाला होता था मिनी मोबाइल, वही मोबाइल मेरे पास। अब मेरे पास 500 रुपये था। मैं कैसे धक्के खाते खाते मैं बनारस तक पहुंची। फिर ऐसे मेरी लव मैरिज हुई थी। मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं लव मैरिज करूं। अगर किसी के माँ बाप होते हैं ना, तो कोई भी अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने बहुत बहुत अपनी लाइफ में सही है, बहुत लाइफ में अपनी सही है। मतलब जो मैं काम करती भी नहीं थी उसके पीछे मुझे मारा जाता था कई कई दिन। मतलब इतना टॉर्चर के कमरे में अंधेरे करके बंद कर देते थे, ना उसमें लाइट चलता था, ना उसमें पंखा चलता था, ना उसमें लाइट जलता था, ना कोई पानी के लिए पूछता था। अगर बाथरूम करने उठूँ तो उठूँ वहीं पर चक्कर खा के, अगर गिर जाऊँ बेहोश पड़ी हूँ तो पड़ी हूँ। किसी को कोई मतलब नहीं होता था, किसी को कोई भी मतलब मुझसे नहीं होता था। जब मेरी माँ, समझिए मेरी माँ वहीं से निकल जाती थी जब मुझे मारा जाता था, मेरी माँ एक लफ्ज़ भी नहीं कहती थी कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी को नहीं मारो। तो सब कोई मुझे मारते थे, सब कोई। मतलब उनका ये कहना था कि ज़मीन जितना है तेरा बाप तेरे नाम करके गया है और ज्वेलरी सब कुछ हमारे नाम करते। अब मैं करने को तैयार नहीं थी, मैं कहती थी नहीं, मुझे नहीं करना है। फिर लास्ट में वही हुआ, मैं नानी के घर से आई, मैं कुछ ला नहीं पाई, वो सब मेरे दादी के पास था क्योंकि मेरी दादी जिंदा थी। तो बस मैं कुछ भी नहीं ला पाई और मुझे उन सब चीज़ों का मलाल भी नहीं है, मुझे उन सब चीज़ों का मलाल नहीं है। और मेरे घर वालों का, जब से मैं आई ना, मेरे घर वालों को मैंने कांटेक्ट नहीं किया। उन्हें यही होगा कि कहीं जाके मर गई, हम इतना इसे मारते थे कूटते थे, वो कहीं जाके मर गई। उन्हें और सुकून हो गया कि उन्हें सब कुछ मिल गया और मैंने पल्ला झाड़ लिया, मैं हिस्सा नहीं मांग सकती उन लोगों से। तो मैंने अपनी लाइफ में क्या बताऊँ, मतलब मैंने बहुत सहा है, अभी तक मैं बहुत ज़्यादा सह रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी शादी के मेरे 16 साल हो गए, पर किस्मत, शायद किस्मत में बहुत मतलब आज कुछ अलग ही लिखा था, कुछ अलग ही। तो आप लोग प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं व्यूज़ मतलब मेरे नहीं आते हैं या मेरे वीडियो नहीं चलते इसलिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा मन था कि मैं किसी ज़रिए से आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊं कि कहीं अगर किसी भी शहर में, किसी भी गली में अगर किसी के साथ होता है, अगर किसी के पास मेरा वीडियो जा रहा है, तो आप लोग ये मत समझिएगा। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, पर नहीं, सुसाइड नहीं करना है। भगवान ने अगर जीवन दिया है तो कुछ मकसद से दिया है, कुछ उनका वजह है। तो आप लोग ना मुझे देख के मतलब देखिएगा, मुझे आप लोग देखिएगा कि मैंने कितना नहीं संघर्ष किया अपनी लाइफ में। आज मैं ज़िंदा हूँ। तो मतलब अगर कोई किसी के साथ ऐसा ना करेगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बस मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय सब।